सेंट मैरी गर्ल्स हॉस्टल, जो शहर से बाहर और जंगल के पास बना हुआ था। यह हॉस्टल पहले एक अनाथालय था, जहाँ पर आग लगने की वजह से कई मासूम बच्चे का मौत हो गया था। लेकिन कुछ साल के बाद इसे गर्ल्स हॉस्टल में बदल दिया गया। इस हॉस्टल में एडमिशन लेने वाला हर लड़कियों को यहाँ की भूतिया कहानी सुनने को जरूर मिलती थी, खासकर कमरा नंबर 13। लेकिन कोई नहीं जानता था उस कमरे को आखिरकार क्यों बंद कर दिया गया। लेकिन रात के वहाँ से किसी की हंसने, कराने, रोने की आवाज़ सुनाई देती। नेहा, जो हाल ही में इस हॉस्टल में एडमिशन ली है, वैसे तो नेहा पढ़ाई में तेज और स्वभाव में निडर हो, उसके लिए भूत प्रेत की कहानियाँ बस एक मनोरंजन की बात होती है। नेहा अक्सर कहा करती है कि भला भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है क्या। नेहा के साथ प्रियंका और साक्षी उसके रूम में रहती थी। साक्षी और प्रियंका उसको हर दफ़ा उसे कमरा नंबर 13 की कहानी सुनाती, लेकिन नेहा उनकी कहानियों को उसी में टाल दिया करती थी। एक दिन साक्षी ने नेहा से मजाक में कहा, अगर तुम इतनी ही निडर हो तो कमरा नंबर 13 में जाके दिखाओ, वो भी रात के वक्त। नेहा ने साक्षी की यह बात को चैलेंज के हिसाब से स्वीकार कर लिया और कमरा नंबर 13 में जाने को तैयार हो गई। रात के वक्त जहाँ पूरा हॉस्टल सो रहा था, वहीं पर नेहा की आंखें खुली हुई थी। नेहा की आंखों में एक अजीब सा उत्साह था, मानो जैसे उसे मन पसंद चीज करने को मिल रही हो। रात के 12 बजे नेहा, साक्षी और प्रियंका ये तीनों कमरे से निकल के कमरा नंबर 13 की ओर जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे कमरा नंबर 13 पास आ रही थी, उनके कदम खुद ब खुद धीमे हो रही। अब ये तीनों कमरा नंबर 13 के पास खड़ा हुए। कमरे में जंग लगी ताला और जंग लगी दरवाजा लगा हुआ था। उन्हें देख के ये साफ पता चल रहा था कि ये कमरा कई सालों तक बंद पड़ी थी। कमरे के आसपास के हवा में एक अजीब सा ठंड थी। जैसे ही नेहा ने दरवाजा खोलने के लिए ताला को छूने लगी, वैसे ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये देख के तीनों की हालत टाइट हो गई। प्रियंका ने कांपते हुए कहा, यही कैसे खुद ब खुद खुल गया? हवा से खुल गई रही, नेहा ने कहा। लेकिन अब नेहा की आवाज़ में भी डर साफ झलक रही थी। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। कमरे के अंदर बिल्कुल एक भी रोशनी नहीं थी। नेहा ने टॉर्च जलाई और कमरे के अंदर जाने लगी। लेकिन जैसे कमरे के अंदर गए, उनको एक अजीब से बदबू महसूस हुई, मानो गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की। तीनों कमरे के चारों ओर देखने लगे। कमरे के दीवारों पर हाथों के काले निशान पड़े हुए थे। उन निशानों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो बच नहीं पाए। कमरे के कोने पर एक पुरानी लकड़ी का चेयर पड़ा हुआ था। नेहा ने उसकी ओर बढ़ते हुए उसे गौर से देखने लगा, लेकिन तभी नेहा को ऐसा लगा कि उन तीनों के अलावा उस कमरे में और कोई भी है। नेहा की सांसें तेज हुई। प्रियंका ने उससे कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन नेहा ने इनकार कर दिया। कहा, यह सब हमारा बस वहम है। उन दोनों को और खुद को भी ये कह के दिलासा देने लगी नेहा। जैसे ही नेहा वापस मुड़ने की कोशिश की, चेयर पर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी, जिसकी आंखें काली और गहरी थी। उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ लग रहा था। उसने सफ़ेद फ्रॉक पहनी थी, जो जगह जगह पर से जली हुई थी। नेहा ने कांपते हुए उस बच्ची से पूछा, तुम कौन हो? मगर वो बच्ची कोई जवाब नहीं दी, बस हंसी जा रही थी और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी हंसी सुन के नेहा वहीं पर जम गई। साक्षी और प्रियंका ने नेहा के हाथ पकड़ लिया और दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। पीछे से अब भी वही बच्ची की हंसी सुनाई दे रही थी। अब अगली सुबह नेहा और उसके दोस्त ने हॉस्टल के वार्डन को रात की सारी बात बताई। पहले तो वार्डन ने उनकी बातों को बस उनकी कल्पना मानकर छोड़ दी, लेकिन जब उन्होंने कमरा नंबर 13 की जांच की तो वहाँ एक ऐसी सच्चाई मालूम चली कि उनकी रूह तक भी कपा दी। कमरे की दीवारों के पीछे बच्चियों की हड्डी मिली, जो जगह जगह पर जली हुई थी।
ये वही बच्ची की हड्डी थी जो उस हादसे में मारी गई थी। नेहा के बाद उस हॉस्टल का कोई भी लड़की कमरा नंबर 13 के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी अमावस्या की रात को उस कमरे नंबर 13 से किसी के हंसने कराने की आवाज़ सुनाई देती।